आज हमारे यहाँ मिंबर पे उस मौलवी को कामयाब समझा जाता है जो जज्बाती तकरीरें कर रहा हो। जो क्या कर रहा हो? लोग कहते हैं हक परस्त आदमी है, हक बयान करने में किसी से डरता नहीं है। ये नहीं देखते कि इसके हक बयान करने से रिजल्ट क्या निकल रहा है। इसके हक बयान करने से रिजल्ट क्या निकल रहा है। तो हर जगह ऐसा ही है, मिंबर के भी यही है, कोई वजारत के होदे पर हो वहां भी यही है, कोई सहाफी हो वहां भी यही है, जो मुंह में आया क्या कर दिया, पार्सल कर दिया। तो ये नहीं है, हमारे नबी की सीरत ये नहीं है। कहां क्या बोलना है, कितना बोलना है, एक एक चीज। ये जो कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की सीरत में बेहतरीन नमूना है, ये हर चीज में है बेहतरीन नमूना। सुलह हुदैबिया के मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया सब लोग सर के बाल काट लें, एहराम से बाहर निकल जाएं। सहाबा पे ये हुक्म बहुत शाक गुजरा कि हम मुशरिकीन के दबाव में आए और एहराम बांध के उम्रा किए बगैर एहराम खोल लें, मुशरिकीन से डर के, ये नहीं हो सकता। हमारे नबी ने सहाबा पे फतवा बोलो नहीं लगाया कि मैं नबी हो के तुम्हें कह रहा हूं, तुम मेरे से भी 2 हाथ आगे निकल गए। कोई ऐसे जज्बाती स्टेटमेंट नहीं, मैं हुक्म दे रहा हूं और सर के बाल साफ करो और तुम मुझसे भी, तुम तो दायरे इस्लाम से क्या हो। जो नबी की मौजूदगी में नबी के हुक्म की मुखालफत करे तो बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है वो दायरे इस्लाम से क्या है। गोया वो ये बताना चाह रहा है कि आपसे ज्यादा कौन अच्छा समझता है, हम ज्यादा सही समझते हैं। हजरत उमर भी बाल काटने के लिए तैयार, सिवाय हजरत अबू बकर के सारे क्या हैं, कोई भी नहीं सर मुंडाने के लिए तैयार। तभी जो सहाबा के खिलाफ है ना, वो इस हदीस से सहाबा पे क्या करते हैं, तंज। लेकिन नबी तंज बोलो नहीं कर, क्यों? नबी में तहम्मुल है। नबी देख रहे हैं कि ये मेरे हुक्म की मुखालफत तो है, मगर इस मुखालफत की बेस मेरा इंकार नहीं, गैरत है। ये समझ रहे हैं मेरे बारे में कि शायद मैं इनकी रियायत में मुशरिकीन से दब गया हूं, इनके ख्याल में तो हम दबने वाले लोग नहीं हैं, हम तो कटने वाले लोग हैं। फौरन फतवा नहीं लगाया। आज दीनदार लोग कितनी जल्दी किसी पे गुस्ताखी का फतवा लगा देते हैं। कैसे गुस्ताखियों के फतवे, कैसे फौरन जो है ना दायरा इस्लाम से खारिज होने के फतवे, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसका नतीजा क्या निकल रहा है, कुछ भी नहीं देखा जा रहा। हमारे नबी ने यह काम नहीं किया। कितना आपने सोचा होगा ना, मैं कह रहा हूं, लेकिन साहबा ने नहीं किया। फिर आपने अपनी ज़ौजा से मशवरा लिया, क्या करूं भाई? उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह आप कहें नहीं, आप सबके सामने अपना सर मुंडवा लें। जब सहाबा देखेंगे ना नबी ने सर मुंडवा लिया है, फिर किसी में हिम्मत नहीं होगी कि भाई जो काम नबी कर चुके हैं तो हम कैसे पीछे रह जाएं। नबी ने अब कहने के बजाय क्या किया, मशवरा लिया और सर मुंडवा लिया। सहाबा ने भी सबने क्या किया, सर मुंडवा लिया। कोई जज्बाती हमारे जैसा लीडर होता तो फौरन क्या करता है, ये तो बंदे ही ठीक नहीं है। ये बंदे क्या हैं, ये 1400 की जो जमात है ना, बंदे क्या हैं, मुझे पार्टी में बंदा ठीक एक भी नहीं मिला। यही होता है ना, घरों में भी तो यही होता है ना। बाप भी ऐसे ही बेटों के साथ कर रहा होता है, बेटे अब्बा के साथ ऐसे ही कर रहा, अब्बा ही ठीक नहीं है हमारा, ठीक है, अब्बा ही क्या है, अब्बा ही ठीक नहीं है हमारा, भाई ठीक नहीं है हमारा, बहन ठीक नहीं है हमारी। ज़र्फ छोटे हो गए हैं, हर बात को गलत नेगेटिव लेके जाना। तो मैं कहता हूं अगर कोई सीरत प्रॉपर तरीके से पढ़े, खुदा की कसम सीरत में उसको ऐसा कुछ मिलेगा कि इससे बेहतर जिंदगी दुनिया में। इमरान खान जो एक बात कहता था ना, भले भाई आप इमरान खान को गालियां दो, लेकिन जो अच्छी बात है मुंह से फूटने दिया करो, इतना नहीं मेरे खिलाफ फतवेबाजी शुरू कर दिया करो। इमरान खान जो कहता था ना एक बात, भले यहूदी एजेंट है लेकिन एक बात सही कहता था, होगा, मैं नहीं कह रहा यहूदी एजेंट है, जो कह रहे हैं उनकी राय में अगर मान भी लिया जाए, बात ये बहरहाल उसने सही की थी कि हमारे यहाँ अंग्रेजों में जो लीडरशिप है ना, उनको तो पढ़ा जाता है। इमरान खान ये कहता था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा दिया जाए तो हमें गोरों से लीडरशिप की वर्कशॉपों की ज़रूरत और उनसे हमें गाइडेंस की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये तो ग्राउंड रियलिटी है। देखो, एक आदमी तुम्हें बता रहा है कि ऐसे बिजनेस करोगे करोड़ रुपए कमा लोगे, दूसरा कहता है तूने क्यों नहीं कमा लिए, दूसरा कहता है तूने क्यों नहीं कमा लिए। तो बताओ ये कामयाब गाइड करने वाला है ये? अब कोई इसकी बात को मानेगा? भाई अगर ये इतना बेहतरीन तरीका है, तेरे पास तो पैसे भी तो कमा लेना, क्यों नहीं कमाए तूने? एक आदमी कहता है ये चीज खाने से इतनी ताकत आती है, तो तू तो खा रहा है, तेरे में क्यों नहीं आई? तो दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कामयाब लीडर गुजरा नहीं। 23 साल का अरसा ना लिखना जानते ना पढ़ना जानते, पसमानदा तरीन कौम में पैदा हुए, जो घोड़ों की लड़ाई पे कत्लो गारत पे आ जाए, घोड़ों की दौड़ पे कत्लो गारत पे आ जाती थी वो कौम।
उसका घोड़ा आगे निकल गया तो कत्ल कर दिया उसको गैरत में। ऐसी कौम जो ना लिखना जानती और ना पढ़ना, रेगिस्तानों के बीच में तो वो कौम रहती है, तहजीब व तमद्दुन से दूर, ना उसके पास रियासत ना खिलाफत, और जो लीडर है वो भी ना लिखना जानता और ना पढ़ना जानता, जिसकी पैदाइश से पहले बाप फौत हो गया हो, जो पैदा यतीम हुआ हो। 23 साल के अरसे में मैं अगर यहां बैठा हूं तो ये किसका कमाल है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज हरम में तरावी हो रही है, लाखों लोग कुरान पढ़ रहे हैं हाथ बांध के रमजान में, तो ये किसका कमाल है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्रेडिट जाता है। आज हम नहाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान हैं जो इस्तिंजा करके पानी इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि वो जो शॉवर जो वॉशरूम में लगता है उसको लोगों ने नाम मुस्लिम शॉवर का दे दिया। मेरे घर वाले मुझे कहने लगे मुस्लिम शॉवर लगा दें, हमारे तो लोटा सिस्टम चल रहा है ना। घर वालों ने कहा मुस्लिम शॉवर, मैंने कहा कि हिंदू शॉवर भी होता है क्या? गैर मुस्लिम ईसाई देवबंदी बरेलवी में भी होते हैं क्या? फिर तहकीकी पता चला जी ये लफ्ज कहां से आया है, यूरोप से, क्योंकि शावर कौन इस्तेमाल करता है? तो ये किसने सिखाया है? उस यतीम ने जो ना लिखना जानता था और ना पढ़ना। हम कुत्ते बिल्ली नहीं खाते, हम खिंजीर नहीं खाते, हम मुर्दार नहीं खाते। ये तहजीब हमें किसने सिखाई है? दुनिया में तकरीबन 1 अरब से ज्यादा इंसान है जो कुत्ते बिल्ली नहीं खाते। इनको ये तहजीब किसने सिखाई? उस यतीम ने 23 साल में सिखा दी। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तो आपसे ज्यादा कामयाब लीडर कौन हो? हम अगर अपनी बीवियों से वफा करते हैं, हम में जिना नहीं है, सारी जिंदगी औरत के खर्चे उठाते हैं, अंग्रेज नहीं उठाता, अंग्रेज नहीं उठाता। हिंदुओं में भी अब बीवी खुद कमा रही है, मियां खुद मुसलमानों का फैमिली सिस्टम अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत है। तो ये गाइड किसने किया हमें? ये 23 साल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा के गए हमको। इतना बड़ा इनकलाब पूरी। फिर ये तो खिलाफत तो अब खत्म हुई है 1920 में जाकर, दुनिया पे हुकूमतें हमने की। आप जरा खिलाफत उस्मानिया जो तुर्कों की खिलाफत थी उसके तहत कितने कंट्रीज आते थे, जरा आप गूगल पे लिख के सर्च करें, आपके होश उड़ जाएंगे। बोस्निया हमारे हाथ में, तंजानिया हमारा था, मक्का मदीना अर्ज हिजाज हमारा, कितने सारे कंट्रीज है, रशिया की तमाम रियासतें हमारे तलवार के नीचे थी। तो ये कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया से लड़ने का, तलवार के जेर करने का और फिर दुनिया को अदल से भरने का, ये सारा, और इतने देर तक असरात रहे। खिलाफतें तो अब जाके खत्म हुई हैं, रियासतें अब भी बाकी हैं छोटी छोटी, और उसके असरात कैसे? मेरे भाई दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कामयाब लीडर कोई भी नहीं। इतने इफेक्टिव, इतने मौसर, और जिस तरह आपकी तालीमात महफूज हैं ऐसे किसी लीडर की तालीमात महफूज नहीं। बुखारी उठा के देखो, मुस्लिम उठा के देखो, सुनन नसाई उठा के देखो, तिरमिजी उठा के देखो, एक एक चीज की सनद, हद्दसनी फुलान काला हद्दसनी फुलान काला हद्दसनी फुलान। इमाम बुखारी कहते हैं मुझसे फलां ने बयान किया, मुझसे फलां ने, मुझसे फलां ने, मुझसे फलां ने, और वो फलां फलां करते करते अब्दुल्ला बिन मसूद और कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। वो 2 लफ्ज फरमाए होंगे। तो लीडर ने उनको तैयार कर दिया कि मेरी बात की तुम्हारी नजर में इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि इस बात को सनदों के साथ तुमने कयामत तक महफूज करना है। मेरी जबान से निकला हुआ जुमला हल्का नहीं है। ये जो मोटिवेशन दी, अपनी वैल्यू मनवाई, ये वैल्यू मनवाना कितना मुश्किल काम था भाई। उस जमाने में रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था, वीडियो कैमरे नहीं थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, तो कैसी रिकॉर्डिंग का इंतजाम किया? ऐसी रिकॉर्डिंग के उस जमाने में दुनिया की जितनी तहजीब याफ्ता कौमें थी, किसी कौल की हिफाजत का ऐसा इंतजाम नहीं हुआ है जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल की हिफाजत का इंतजाम हुआ। खैर ये अलग टॉपिक है। तो इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लीडर थे ना, तो आपके लीडर में हमें बर्दाश्त भी मिलती है, ग्राउंड रियलिटी को देखकर फैसला करना भी मिलता है। तो आज मुसलमान ना सीरत को सीरत के तरीके से पढ़ता है, ना समझता है, और ना उसको फॉलो करता है। आज का मुसलमान जज्बाती तकरीरों का, यूट्यूब का, फेसबुकियों के कमेंट्स करने वालों का, और ये जो सहाफ़ी लिफाफे लेके बैठे हुए हैं, इनको सुन के एक राय कायम करता है और फिर उस राय को सारी दुनिया पे थोपता है और कहता है इनकलाब आएगा तो इस मखनचू को सुनने से आएगा। समझ में आ रही है बात? तो खुलासा यही निकला मेरे भाई कि जब भी कुछ फैसला करें, एक तो जब भी कोई स्टेटमेंट देना उसके माहिरीन से रब्ता करें। इधर उधर जाने की कोशिश, ये कुरान का हुक्म है जो मैंने आयत पढ़ी थी, उसके माहिरीन से रब्ता करें। कोई कहता है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया, आप सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करने की कोशिश करें, भाई किया भी है कि नहीं किया, ठीक है ना। कोई कहता है ये फौज का काम है सारा, ये 2 नंबरी फौज कर रही है, हो सकता है कर रही हो, इन फौजियों से सलाम दुआ, जरा उनसे रब्ता करें आप, यार ऊपर तक
किसी तरह। और अगर आपका राब्ता नहीं हो सकता तो आप बोलो भाई मुझे पता, बोलो मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता यार, मेरे तो राब्ते नहीं है, मैं नहीं फैसला कर सकता। अगर आपका ख्याल है ये फलाने ने किया है तो फलाने से राब्ता है, या उसके अड़ोस पड़ोस से है तो ठीक है, नहीं है तो मेरे भाई चुप की टेप मुंह पे लगा लो, आप बोलो हमें नहीं पता। लेकिन मौत आती है ये कहते हुए कि मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अगर मैंने कह दिया मुझे नहीं पता, लोग कहेंगे साले जब तुझे कुछ पता ही नहीं है तो यहाँ बैठा हुआ क्यों है, दफाओ यहाँ से। तो नहीं पता भाई, ये इल्म है। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। दो फर्क करने हैं, असबाब इख्तियार करने हैं, नजर किस पे रखनी है। हाँ तो मैं ये दूसरा फर्क बता रहा था, नजर गोरा असबाब पे रखता है, हम किस पे रखते हैं, अल्लाह पे। असबाब इख्तियार करेंगे, होगा वो जो कौन चाहेगा, अल्लाह चाहेगा। हम क्या कर रहे हैं, असबाब को हटा के अल्लाह पे कह रहे हैं कि होगा वो जो कौन चाहेगा, अल्लाह चाहेगा। तो अल्लाह कहेंगे फिर वही चाहूंगा जो तू चाह रहा है, तेरी हरकतों से जो लग रहा है ना जो तू चाह रहा है, तो मैं भी क्या चाहूंगा, वही चाहूंगा। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते चला